अब बात नारी शक्ति की। ऑपरेशन सिंदूर में भी नारी शक्ति की ताकत पूरे हिंदुस्तान ने देखी। अब भारत की सेना में काम करने की इच्छुक महिलाओं के लिए अच्छी खबर है। पुणे के खड़कवासला में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी एनडीए में एक ऐतिहासिक पल आया। 75 साल बाद पहली बार 17 महिला जो कैडेट्स हैं उनके समूह को एनडीए से ग्रेजुएशन की डिग्री मिली है। ये पल इसलिए खास है क्योंकि 2021 में कोर्ट ने लड़कियों को एनडीए में शामिल होने की इजाजत दी थी। इसके बाद 2022 में पहली बार ये 17 महिला कैडेट्स एनडीए में आई थी और सभी 17 अब ग्रेजुएट हो रही हैं, देश की सेवा के लिए तैयार हैं। खुशी का एक ऐसा लम्हा है जिससे हर दिल गर्मजोशी से भर जाता है बस इनके हौसले को देखकर। ये दिन भारत के इतिहास में नारी शक्ति के प्रदर्शन के रूप में हमेशा याद किया जाएगा क्योंकि पहली बार 17 महिला कैडेट्स ने 300 से अधिक पुरुष कैडेट्स के साथ राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी एनडीए में से ग्रेजुएशन किया। शुरुआत है, 17 है, लेकिन एक शुरुआत तो है। ये 17 महिलाएं भारतीय थल सेना, नौसेना, वायुसेना में शामिल होकर देश की तीनों सेनाओं का गौरव बढ़ाएंगी। सैन्य मोर्चे पर नारी शक्ति का हौसला आज भले बुलंद हो, लेकिन महिलाओं की सेना में अपनी जगह बनाने की यात्रा बहुत लंबी है। कहा जाता है कि 1888 में पहली बार इंडियन मिलिट्री नर्सिंग सर्विस के जरिए सेना में महिलाओं ने दस्तक दी थी, जिसके करीब 100 सालों के बाद 1992 में महिलाओं को शॉर्ट सर्विस ऑफिसर के तौर पर सेना की सेवा का मौका मिला। 2008 वो साल था जब सेना शिक्षा कोर, आर्म्ड मेडिकल कोर और मिलिट्री के लीगल ब्रांच में महिलाओं को एंट्री मिली। लेकिन 2015 सेना में नारी शक्ति के लिहाज से एक मील का पत्थर साबित हुआ। इस साल भारतीय वायुसेना ने महिलाओं को फाइटर जेट पायलट के रूप में एयरफोर्स में शामिल करने का फैसला किया। फिर 2020 आया जिसने सेना के दरवाजे पूरी तरह महिलाओं के लिए खोल दिए। सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को परमानेंट कमीशन अधिकारी के रूप में स्थायी सेवा का हक दिया और 2021 में एनडीए के द्वारा महिलाओं के लिए खुला हुआ रास्ता, जिसका नतीजा आज आपके सामने है। रिटायर्ड सेना प्रमुख जनरल वीके सिंह ने पुणे के खड़कवासला में इस एनडीए परिसर में परेड की सलामी ली। सोचिए, खुद वीके सिंह को यह कहना पड़ा कि ये महिलाएं इतने प्रोफेशनल तरीके से परेड कर रही थी कि पहचानना मुश्किल हो गया था कि कौन पुरुष और कौन महिला। आने वाला दिन ऐसा भी होगा जब मिसाल दी जाएगी कि क्या बाकी लोग इन महिलाओं की तरह परेड कर पा रहे हैं। साफ है कि एनडीए का ये बैच नारी शक्ति के लिए नई संभावनाओं का आगाज है, एक शुरुआत है। महिलाओं की बढ़ती ताकत का सुनहरा सच है। आज ये फाइटर जेट्स उड़ाने, समंदर में सैन्य जहाजों पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाने के साथ साथ स्पेशल ऑपरेशन में शामिल होकर दुश्मन को सबक सिखाने तक कमाल दिखा रहे हैं। बहुत एक्साइटिंग मोमेंट है। पेरेंट्स को प्राउड किया है, अपने डिविजनल ऑफिसर्स को प्राउड किया है। मेरा मेन मुद्दा था इस अचीवमेंट को डेडिकेट करना कि जो फीमेल ऑफिसर्स हैं जिनने हमारे लिए बहुत सारा स्ट्रगल किया है, उनके लिए मैं डेडिकेट करूँगी अपनी अचीवमेंट और उनकी लेगेसी कैरी फॉरवर्ड करना ही IMA में मेरा सोल है। This was also the occasion when 17 female cadets have passed out, and I'm sure when you looked at the parade, you didn't find where they were. They were part and parcel of the entire lot of cadets who were there. And that is a difference which is worth noting.